अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी शकरकंदी की खीर, जो बिल्कुल रबड़ी की तरह बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अगर आपने अभी तक ये खीर नहीं खाई तो इस तरीके से इसको बनाएं तो आपको ये रबड़ी खीर को कर देगी फ़ेल, क्योंकि बहुत ही मज़े की, बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से हम इसको तैयार करेंगे। तो आज की रेसिपी है बहुत ही ख़ास, तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ की शकरकंदी लेके अच्छे से उसको वॉश कर लिया था और कद्दूकस से मैंने उसको क्रश कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने 1 केजी दूध लिया था और दूध को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि दूध में बॉईल नहीं हो जाता दूध। तो दूध को हमने चमचा चलाते रहना ताकि दूध हमारा नीचे लगे नहीं और ज़बरदस्त से अच्छे से इसके ऊपर एक बॉईल आ जाए। तो जब तक ये दूध बॉईल हो रहा है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम रोज़ाना मज़े के आपके लिए लेकर आते हैं ज़बरदस्त से खाने। तो जी जनाब, यहाँ पर हमारा दूध बॉईल हो चुका था और मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब इलायची को कूट के शामिल कर दिया था। तो इलायची खीर के अंदर लाजमी डलती है, इससे बहुत मज़े की खुशबू और फ्लेवर आता है। तो इसको लाजमी आप उबलते हुए दूध में शामिल कर दें। इलायची को 1 मिनट हो चुका था पकते हुए। अब मैंने 4 बड़े चमचे खाने के शामिल किए हैं पिसे हुए चावल। जी हाँ, चावलों का टेस्ट खीर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त होता है और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है खीर की। तो इसलिए मैं इसमें चावल लाजमी शामिल करती हूँ। बाज़ लोग चावल नहीं शामिल करते शकरकंदी की खीर में, पर आप यकीन करें जब आप चावल शामिल करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। तो चावलों को हम लाजमी शामिल करेंगे और इसको जब तक पकाएंगे जब तक के चावल अच्छे से गल नहीं जाते। तो आपको पता है कि चावलों को दूध में डालने के बाद चमचे को आपने चलाते रहना है, वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो लगभग 2 से 3 मिनट के लिए चावलों को मैंने पकाया था। तो चावल मेरे गल चुके थे और यहाँ कद्दूकस की हुई शकरकंदी मैंने दूध के अंदर शामिल कर दी थी। और ये देखें, ज़बरदस्त से हम इसको मिक्स करेंगे और चमचे को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चावल और शकरकंदी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस ये झटपट में हमारी शकरकंदी गल जाती है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अच्छे से हम इसको पकाते रहेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि ये जो शकरकंदी है हमारी वो सॉफ़्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है, बेहतरीन सी खुशबू आ रही थी। आप यकीन करें जब आप ये बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि ये तो रबड़ी खीर जैसा टेस्ट दे रही है। खाने में बहुत ही मज़े की लगती है और बनाने में तो ये झटपट से बन के रेडी हो जाती है और घर के ही सामान से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी शकरकंदी गल चुकी थी। 2 से 3 मिनट हमारी शकरकंदी को हो चुके थे। तो अब मैं इसको चमचे की मदद से अच्छे तरीके से इसको इसी में मैश कर दूंगी। तो आप चाहें तो इसको मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप चमचे की मदद से ही इसको मैश कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। तो बस यहाँ हमारी खीर गाढ़ी होने लगी थी और शकरकंदी जो थी वो अच्छे से गल चुकी थी। तो अब मैंने इसको चमचे की मदद से अच्छे से इसको इस तरीके से मैश करना शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही, हल्के से चमचे से ही हम इसको मैश कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। तो बस ये देखिए, ज़बरदस्त सी हमारी ये शकरकंदी इसमें घुल चुकी थी और मज़ेदार सी खुशबू आने लगी थी और इतनी फ्लेवरफुल बनती है, बहुत ही ताकत की होती है। तो ये बच्चों को आप सर्दी में लाजमी दें और ख़ुद भी लाजमी इंजॉय करें, क्योंकि शकरकंदी सिर्फ सर्दियों में आती है और इसकी खीर आप लाजमी इस तरह से बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ताकत की होती है, तो ये इसको लाजमी आप बनाएं। तो बस ये देखें आप, खीर हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी थी और आप देख सकते हैं कितनी झटपट से हमने इसको मैश कर लिया था और इसका कलर इतना ज़बरदस्त लग रहा था। तो बस अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी, क्योंकि अभी तक हमने चीनी शामिल नहीं करी। तो लाजमी है कि खीर जब भी आप बनाएं तो चीनी हमेशा लास्ट में ही हम इसमें
शामिल करते हैं। तो बस चीनी इसमें ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी खुद ही शक्कर मौजूद होती है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस मैं इसमें थोड़ी ही चीनी शामिल करूँगी। तो मैंने एक छोटा कप भर के इसके अंदर चीनी का शामिल किया था। लगभग 8 से 7 टीस्पून चीनी के ये बनते हैं। और उसके बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। खीर हमारी ऑलरेडी गाढ़ी हो चुकी थी, तो 1 से 2 मिनट के लिए हम चमचा चलाते रहेंगे, ताकि जो हमारी खीर है वो अच्छे से चीनी के साथ मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं इसको और मज़ीद हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस चीनी को करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और ज़बरदस्त सी हमारी ये रबड़ी खीर तैयार हो चुकी थी। और फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ़। तो देखा आपने कैसे झटपट में हमारी खीर बनके रेडी हो गई। बहुत ना ज़्यादा टाइम लगा और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत, और खाने में भी परफेक्ट और मज़ेदार सा डेज़र्ट बनके ये रेडी होता है। तो बस आप इसको इसी तरीके से बनाएं, ट्राई करें। तो इसको अब मैं सर्व करने लगी हूँ। और थोड़ा जो मैंने इसके ऊपर नट्स शामिल किए थे, तो आप इस पर अपनी पसंद के कोई भी नट्स शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो बस अच्छे से हमने इसको गार्निश कर दिया था नट्स से, और खीर हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई थी। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करके इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। और मज़ेदार सी खीर आपने ट्राई करनी है, और मुझे लाज़मी बताना है कि आपको ये खीर की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिए दुआओं में याद। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।